तो अभी सुनना है तो वचन से सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है। मरकुस की बुक, मरकुस सुसमाचार उसका 8 मिल गया सबको। मरकुस 8 का पढ़ेंगे हम शुरू से। जब उस दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उसने पास कुछ खाने को नहीं था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उसने कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर में मेरे साथ है और उसके पास कुछ भी खाने को नहीं। हालेलुया। तो क्या हुआ, एक समय की बात है, एक दिन की बात है, यीशु मसीह प्रचार कर रहा था तो उसके पास बहुत सारी भीड़ आ गई। हालेलुया। जैसे आज मैं आप लोगों को प्रचार कर रहा हूँ, आप लोगों को वचन से बता रहा हूँ, आप लोग कहाँ से आए हैं, इसी तरह जब यीशु मसीह प्रचार करता था, लोगों के चंगा करता था, लोगों के बंधन टूटते थे, तो यीशु के पास भी बहुत सारी एक क्या आती थी, भीड़ आ जाती थी। जैसे हम दूर दूर से आए हैं, कोई नेड़े से आए हैं, इसी तरह यीशु मसीह के ज्यादा उसके पास बहुत सारी भीड़ आई। तो यीशु मसीह ने भीड़ के ऊपर क्या किया, तरस किया। क्या किया, तरस किया। आप लोग करते कभी, करते कभी तरस नहीं करते? को टाइम देना, भगवान को टाइम देना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कितने दिनों से प्रभु के साथ में थे, कितने दिनों से, 3 दिनों से। आज आधा घंटा भी है ना ऐसे घुटनियां लगे प्रार्थना करनी हो, है ना, तो दर्द चालू हो जाएगा, पैरों में दर्द हो जाएगा ना, तो वो 3 दिन से लगा था, वो भी भूखे प्यासे। आज तो आप लोगों को अच्छी सहूलत है, देखो इधर एसी लगा हुआ है, नीचे कितना अच्छा टायर लगा हुआ है, कितना अच्छा है ना। उस टाइम में कहाँ प्रचार होता था, उस जमाने में एसी थे, पंखे भी नहीं थे, जंगल में रोड भी नहीं था, 3 दिन में अंधेरे में भी बैठे होंगे, क्या पता उन्होंने उस टाइम कैंडल जगाया हो, मच्छर भी काटता हो, जंगल में थे। 3 दिन तक वो किसके साथ थे, यीशु मसीह के साथ थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उन लोगों के ऊपर तरस किया। जब तरस किया, उसने अपने चेलों को क्या बोला, इन लोगों को नीचे बिठाओ, वे नए लोगों को कुछ खाने के लिए देना है, मेरे को इन लोगों के ऊपर क्या आता है, तरस आता है। आगे उसने चेलों ने उसको कर दिया, यह जंगल में इकट्ठी रोटी और कोई कहाँ से लाए कि यह तुझ कहो। उसने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, आप लोगों के पास कुछ खाने के लिए है, पीने के लिए है? वो बोलते जंगल में है, तो शहर तो कोई नहीं है, गांव भी दूर दूर है, इतने लोगों के लिए कौन रोटियां लेकर आए ताकि दिन तृप्त हो जाए, खाकर उनकी भूख मिट जाए। तो यीशु मसीह ने उन लोगों को क्या बोला, आप लोगों के पास कितनी रोटियां हैं? यीशु मसीह ने क्या बोला, आप लोगों के पास कितनी रोटियां हैं? हमारे पास कितनी थी, कितनी रोटियां थी? आज मसला किस चीज का है, रोटी का। आज रोटी के लिए हम कहां से मुंबई में आ गए, किसके लिए आए हैं, पेट के लिए, रोटी के लिए। अगर रोटी हमें घर पर मिलती तो जहां ना आते, घर पर पेट भरता तो जहां ना आते। आज रोटी के लिए लोग प्रदेशों में, देशों में, कहां लोग आज घूमते हैं, किसके लिए, रोटी के लिए। तो उन्होंने क्या, आपके पास कितनी रोटियां हैं? तो उन्होंने बोला हमारे पास क्या है, 7 रोटियां हैं। आगे तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके बोली, और उसने अपने चेलों को भेजा गया कि उसके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। हालेलुया। तो उन्होंने क्या लिया, 7 रोटियां ली। पहले रोटियां किसके पास थी, किसके पास थी, पढ़ो द्वारा, लोगों के पास। रोटियां किसके पास थी, लोगों के पास। जब लोगों ने रोटियां किसको दिया, किसको दिया, किसको दिया, यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह ने वो रोटियों के ऊपर जब प्रेयर किया
किसको दिया है? किसको? चेलों को उसने अपने चेलों को दिया। रोटियां किसके पास थी? भीड़ के पास, लोगों के पास। रोटियां कितनी थी? 7 खाने वाले वो बहुत भीड़ थी। 7 रोटियां, खाने वाले बहुत भीड़। जब लोगों ने रोटियां यीशु मसीह के हाथों में दिया तो यीशु मसीह ने रोटियों के ऊपर प्रार्थना किया। प्रार्थना करके उसने अपने चेलों को दिया। चेलों को देने के बाद उसने क्या बोला? सब लोगों को रोटियां परोस लो, खाने के लिए दो। तो ऐसा ही हुआ। तो यीशु मसीह ने रोटियों के ऊपर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उसने अपने चेलों को जब दिया तो चेले बांटते गए, बांटते गए, बांटते गए। आगे उसके पास थोड़ी सी मछलियाँ भी थी। हाँ। उसने धन्यवाद करके उसने लोगों के आगे प्रार्थना की 7 रोटियों के ऊपर। तो उसने जब चेलों को बोला खिलाने के लिए तो सबके पेट भर गए। तो खाने वाले कितने थे? कितने थे? 4000। तो रोटियां 7। तो बच कितने टोकरे गए? 12 कितने टोकरे बच गए? 7 टोकरे और बच गए। रोटियां कितनी थी? 7। खाने वाले 4000। तो टोकरे बाद में कितने बच गए? 7 रोटियों से इतने लोगों को खाना खिलाने के बाद भी 7 रोटियां फिर टोकरे फिर बच गए। हालेलुया। तो कैसे हुआ? जैसे आज आप लोगों के पास कुछ भी है, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई टेंशन है, चाहे कोई परेशानी है, कुछ भी है, आज हमने किसको देना है? यीशु मसीह को देना है। जब वो चेलों लोगों के पास था उस टाइम रोटियों के ऊपर ब्लेसिंग नहीं थी। जब जो भीड़ के पास था उस टाइम लोगों के ऊपर ब्लेसिंग नहीं थी, ब्लेस नहीं थे। जब वो चीज यीशु के पास गई तो यीशु के हाथ लग गया उसको, तो वो रोटियों के ऊपर ब्लेसिंग आ गया। वो ही रोटियां थी, रोटियों को एक्स्ट्रा नहीं लिया। जो यीशु मसीह को आप लोगों ने देना है, परमेश्वर ने वही आप लोगों को ब्लेस करके लुटा देना है। हालेलुया। अगर आप लोग प्रभु को दुख देंगे तो परमेश्वर वही दुख को अच्छा करके आपको वापस कर देंगे। आपके ऊपर कर्जा है, परमेश्वर को देंगे कि मेरे ऊपर कर्जा है, वही कर्जे के ऊपर परमेश्वर ब्लेस करके आपको लुटा देगा। रोटियां लोगों की थी, यीशु मसीह अपने घर से नहीं लेकर आया था। लोगों की चीज के ऊपर जब प्रार्थना किया तो लोगों को ही वापस कर दिया। हालेलुया। तो वो जब ब्लेसिंग आ गई तो 4000 लोगों ने पेट भरकर खा लिया और 7 टोकरे फिर बच गए। हालेलुया। यीशु मसीह आज आप लोगों के साथ ऐसा करना चाहता है। यीशु मसीह करना चाहता है। कोई बीमारी है उसको खत्म करना चाहता है, कोई टेंशन है उसको खत्म करना चाहता है। जो भी जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम है आज तक उसका हल नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह आज उस मुश्किल को हटाने जा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा जीवन परमेश्वर है। उसने जब ब्लेस किया तो वो रोटियों को वापस करने के बाद भी 7 टोकरे बच गए। आगे और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमुंडा प्रदेश पर चला गया। तो 14 पढ़े। चेलों रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक रोटी। हालेलुया। तो जब उन्होंने 4000 लोगों को खाना खिला दिया, 7 टोकरे और बच गए, लेकिन वो अपने लिए रोटी लेना भूल गए। सबको खिला दिया। आप लोग जब भूख लगती है तो रोटी लेना भूल जाएंगे आप लोग? नहीं। हैं? कहाँ भागेंगे? किचन में। किचन में जाएंगे, है ना? साथ में कुछ भी मिल जाए खाएंगे, है ना? वो सबको खिला दिया उन्होंने, तृप्त कर दिया, सबका हो गया, लेकिन अपने लिए तो क्या हो गए? रोटी लेना भूल गए। आज हम कई बार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए, लोगों को वचन सुनाते हैं, लोगों को ब्लेस करते हैं। कई बार हम अपनी ब्लेसिंग लेनी भूल जाते हैं। जिस चीज की हमें जरूरत है कई बार वो हम खुद लेना भूल जाते हैं। अगर मैं लोगों को ब्लेस करता हूं तो मेरे को भी ब्लेसिंग की जरूरत है ना। आप लोग दूसरों को गाना गाकर सुनाते हैं तो आप लोगों को भी और गाना गाने की सामर्थ्य चाहिए। आप लोग को टेस्टिमनी सुनाते हैं तो हमें और हमारे जीवन में टेस्टिमनी होना चाहिए। आज मिस क्या है, हम कई बार अपने लिए भूल जाते हैं, लोगों के लिए तो करते हैं,
खिला दिया, 7 टोकरे बाजी दी गए, 4000 लोग थे, इतनी ब्लेसिंग आई तो अपने लिए रोटी लेना भूल गए। हालेलुया। आगे उसने उन्हें चिताया और देखो फरीसियों खबीर और हेरोदेस में खबीर से चौकस रहो। वे वापस आकर विचार करके करने लगे, तुम्हारे पास रोटी नहीं है। हालेलुया। क्या करने लगे? हमारे पास रोटी नहीं है। हमारे पास रोटी ही नहीं है। तो वो रोटी खाने वाले कितने थे? 4000। सबको खिला दिया। जब खिलाकर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ विदा हो गया तो यीशु के चेले कितने थे? तो रोटियां कितनी थी? कितनी रोटियां थी? एक रोटी खाने वाले 12। तो कैसे पेट भरेगा? हम देखो कितने लोग हैं आज, इधर एक रोटी आते हैं हम, है ना? तो कौन कौन उससे पेट भरेगा? लड़ेंगे ना रोटी के लिए, मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए, जब भूख आती है ना। तो इतना यीशु मसीह ने चमत्कार किया उनके सामने, अपने लिए जब रोटी लाना भूल गए तो बातचीत कर रहे हैं। एक दूसरे को बोलते हैं, तेरे को नहीं पता रोटी लाने का? तेरे को नहीं पता था? एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे, चुगली लापे करना। यीशु मसीह सुनता गया, है ना? तो बाद में क्या बोले? हमारे पास रोटी ही नहीं है। किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? यीशु मसीह के आगे। आज आप लोग कुछ भी बात करते हैं ना तो यीशु मसीह सुन रहे हैं। हालेलुया। आज कुछ भी आप लोग बात करेंगे ना आपस में तो कौन सुनता है? यीशु सुनता है। वो चेले आपस में ही बात कर रहे थे, है ना? हम रोटी लेना भूल गए, हमारे पास रोटी ही नहीं है। आज मसला किस क्या है? रोटी का। आज रोटी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? रोटी के लिए मैं पंजाब से बम्बई आ गया, ये लोग बाहर से इधर आ गए, है ना? आप लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर आ गए। क्यों आ गए? वहां रोटी नहीं मिलती थी? रोटी नहीं थी वहां? रोटी थी, है ना? लेकिन अच्छी चाहिए था रोटी, है ना? तो क्या है मसला किस चीज का? रोटी का। रोटी क्यों चाहिए? पेट भरने के लिए, है ना? तो आज इंसान क्या है? रोटी के पीछे भागता है। हमें रोटी नहीं चाहिए। हमें कौन सी रोटी चाहिए? हमें जे रोटी चाहिए, जे इंसान की बनाई हुई रोटी खाएंगे। 4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाएगी, 5-6 घंटे के बाद फिर भूख लग जाएगी। अगर आप लोग जे रोटी खाएंगे आप लोगों को कदे भी भूख नहीं लगेगी। वो संसारी रोटी की बात कर रहे थे, हमें रोटी नहीं मिला, हमें रोटी नहीं मिली, जे नहीं मिला, वो कितनी बातें कर रहे थे। तो यीशु मसीह ने उसके बाद क्या बोला? इतने लोगों को आप लोगों ने अपने हाथों से खाना खिलाया, उस चमत्कार को भूल गए। यीशु मसीह ने चोरी रोटी खाई सबको। यीशु मसीह ने क्या खिलाया? 4000 लोगों को रोटियां खिलाई, दाल भात नहीं खिलाया। क्या खिलाया? रोटियां खिलाई। कितने लोगों को? 4000 लोगों को पेट भर के उन्होंने खाया तो 7 टोकरे बच गए। तो जब यीशु मसीह बोलता है इतने आपने ही अपने हाथों से इतने लोगों को खाना खिलाया है, आप तो फिर भी चिंता कर रहे हैं, फिर भी लड़ रहे हैं, किसके लिए? रोटी के लिए। रोटी के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते? क्या तुम्हारा मन ठोकर नहीं गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? परमेश्वर क्या बोलता है? इतना आप लोगों का मानव खराब हो गया है, समझ नहीं आती, दिमाग नहीं है, आंखें होते हुए भी देख नहीं सकता, कान है फिर भी सुनता नहीं है, फिर भी समझ नहीं आया। रोटियां किसके सामने खिलाया? उनकी आंखों के सामने। कि चेलों ने आंखें मीठी हुई थी? रोटियां तो चेलों ने खिलाया ना आगे, यीशु मसीह ने खिलाई सबको। यीशु मसीह ने तो प्रार्थना किया, वो रोटियां चेलों के हाथों में दे दिया। रोटियां किसकी थी? भीड़ की, लोगों की रोटियां थी। और प्रार्थना करके किसको दिया? चेलों को, ताकि चेले आगे सबको दे दे। उन्होंने अपने हाथों से इतने लोगों को पेट
भरकर खिलाया, तो फिर भी प्रभु क्या बोलता है, आंखें होते भी लोग नहीं देखता, कान है फिर भी नहीं सुनता। कहाँ गया आप लोगों का दिल, कहाँ गया मन, कहाँ गया सोच, कहाँ गई, क्यों मन कठोर हो गया? आगे कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटी तोड़ी थी, तो तुमने तोड़नों की कितनी रोटियां खाकर खाई? उन्होंने उससे कहा 12 रोटियां। और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थी, तो तुमने टुकड़ों के कितने ठोकर खाकर खाए थे? उन्होंने उससे कहा 60 ठोकरे। उसने उससे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? हालेलुया। तो एक जगह पर यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, तो उस टाइम कितने टोकरे बच गए? 12 टोकरे बच गए। एक जगह पर 4,000 लोगों को खाना खिलाया, तो वहां पर 7 टोकरे बच गए। प्रभु को बोला, आज अभी तक भी नहीं समझ किया प्रभु। कई बार हम प्रभु की हजूरी में आते हैं, आप लोगों के सामने प्रभु कितने जब्त कर आता है, देखा है ना आप लोगों ने, देखा कि नहीं? दुष्ट आत्मा निकलती है, लोगों को बीमारी चंगी होती है, कर्जे खत्म होते हैं, इतने बड़े आप लोगों के सामने काम होते हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार ढूंढ जाते हैं प्रभु प्रभु। कई बार हमारा छोटा सा काम रुक जाता है ना, तो प्रभु को दोष लगाना शुरू कर देते हैं, जे क्यों नहीं किया, जे क्यों नहीं किया। जो पहले किए हैं उसको तो याद रखो। हम प्रभु की हजूरी में आए हैं, मतलब के लिए नहीं आना, परमेश्वर के पास आना है तो दिल से आना है। जब हम फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं आना, लोगों को दिखाने के लिए नहीं आना कि हम प्रभु के पास जा रहे हैं, प्रभु की हजूरी में जा रहे हैं, लोगों के लिए नहीं। आज हमने अपना किसको दिखाना है? परमेश्वर को दिखाना है। उस परमेश्वर को जिसने आकाश बनाया, धरती बनाई, जिसने चांद तारे सूरज बनाए, जिसने आपको और मेरे को बनाया। आज वही परमेश्वर आज आप लोगों को रोटी देने जाएगा। किस किस को रोटी चाहिए? जो परमेश्वर की रोटी लेता है वो कभी भी भूखा नहीं रहता। मैं नहीं जानता आप लोगों के घर में खाना खाने के लिए है या नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के घर की रोटी लेकर जाता है, जो घर की रोटी खाकर जाता है, उसको मरते दम तक, आखिरी सांस तक वो कभी भी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह रोटी देता है वो ब्लेस करके देता है, मसा करके देता है। आज वही रोटी आज प्रभु आप लोगों को देना चाहता है। कौन कौन रोटी लेना चाहते हैं? लेकिन शर्त ये है, ये रोटी वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने तौबा किया है और बपतिस्मा लिया है। वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए, बाकी लोग अपनी जगह पर बैठे रहिए, प्रार्थना करिए कि हमें भी वो रोटी चाहिए। जिनका बपतिस्मा हुआ है वो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करिए।